स्वागत है आपके चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन में। आज हम आप लोग को हिंदी व्याकरण से कौन से टॉपिक आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, तो आज हम आप लोग को बताएंगे कौन से टॉपिक बोर्ड के एग्जाम में आते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने चल रहा है क्योंकि आप लोग के बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आज का क्लास है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला आप लोग का टॉपिक क्या रहता है, तो पहला टॉपिक रहता है लोकोक्ति और मुहावरा। क्या रहता है? लोकोक्ति और मुहावरा रहता है। तो देखिए, आप लोग को कौन सा टॉपिक तैयार करना है? लोकोक्ति और मुहावरे के टॉपिक को तैयार करना है। तो ये देखिए, ये आपके 2 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर के पूछे जाते हैं? 2 नंबर के पूछे जाते हैं। तो इसमें देख, इस तरह आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक, तो इसमें से आप लोग को एक को करना होता है। ठीक, तो उसके अर्थ बताना होता है और वाक्य प्रयोग करना होता है। तो अर्थ को बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, अर्थ को लिखना। ठीक है, अब देख लीजिए। देखिए, पहला है का वर्षा जब कृषि सुखाने। अब देखिए क्या है? का वर्षा जब कृषि सुखाने। इसका मतलब क्या है कि जब खेती सूख गई तो वर्षा का क्या फायदा। तो देखिए, इसका अर्थ यही होता है, समय बीत जाने पर वस्तु का कोई मोल नहीं, कोई मोल नहीं। ठीक, देखिए इसका क्या अर्थ हो गया? समय बीत जाने पर वस्तु का कोई मोल नहीं। तो आप लोग का जो वाक्य रहेगा तो वो उसका अर्थ लिखना बहुत ही जरूरी रहता है। ठीक, अब इसका वाक्य प्रयोग आप अपने दिमाग से कर सकते हैं, कैसे इसका वाक्य प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, जैसे एक आदमी भूख से मर रहा है और उस टाइम लोगों ने उसको खाना नहीं दिया, और जब वो आदमी मरने वाला रहता है तब उसको सब लोग खाना देते हैं। तो यही इसमें कहने का मतलब है कि समय बीत गया। क्या मतलब कि समय बीत गया और उस वस्तु को जो खाना दिए तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वो मरने वाला है, अधजल में है, तो वो मरने वाला है, तो उसका वो खाने का क्या करेगा? जब वो मरने वाला है, जब वो भूख से मर रहा था तब उसको तो कोई खाना दिया ही नहीं। तो इसका वाक्य प्रयोग इसी तरह हो जाता है। ठीक, तो इस तरह आप लोग वाक्य को अपने मन से बना के कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब दूसरा है अधजल गगरी छलकत जाए। अब देखिए, इसका क्या अर्थ होता है? अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है ऊपरी दिखावा करना। ठीक, देखिए, ऊपरी दिखावा करना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? ये देखिए, इसका अर्थ है। देखिए, यहाँ पर हम अर्थ लिख दे रहे हैं, ऐसे समझ में आएगा कि इधर का ये अर्थ है। ठीक, देखिए, ऊपरी दिखावा करना। अब इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा? तो देखिए, जैसे रमेश 4000 कमाता है पर अपने गांव में 40,000 का नौकरी बताया है। तो रमेश 4000 का नौकरी करता है और अपने गांव में 40,000 का सबको बताया है। तो ये क्या है? ऊपरी दिखावा करना। तो यही होता है अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक, अब देखिए, तीसरा है आग बबूला होना। आग बबूला होने का मतलब होता है क्रोधित होना। ठीक, देखिए, क्रोधित होना। और एक होता है गुस्सा होना। इसका 2 अर्थ हो जाएगा, गुस्सा होना। तो इसमें से आप चाहे जो भी लिख सकते हैं। ठीक, तो देखिए, इसका क्रोधित होना या गुस्सा होना, तो ये क्या हो जाएगा? इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? आग बबूला होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि मोहन की किताब रमेश ने फाड़ दी। तो मोहन की किताब रमेश ने फाड़ दी, तो मोहन क्या? आग से बबूला हो गया। ठीक, तो आग से बबूला होना
तो ये क्या हो जाएगा, क्रोधित होना। ठीक, अब देखिए चौथा है आसमान टूट पड़ना। आसमान टूट पड़ना, इसका अर्थ क्या होता है, भारी मुसीबत, मुसीबत आना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो जाएगा कि रमेश के घर में चोरी हो गया तो आसमान टूट गया। रमेश के घर में चोरी हो गया, आसमान टूट गया। देखिए पहला टॉपिक आप लोग का मुहावरा रहेगा और इस तरह से आप लोग के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जिसमें से एक ऑप्शन को करना होता है और उसका अर्थ लिखने के बाद वाक्य प्रयोग जरूर करना है, जो आप लोग के दो नंबर के रहते हैं। अब चलिए हम लोग दूसरा टॉपिक देख लेते हैं। देखिए दूसरा टॉपिक आप लोग के एग्जाम में क्या पूछा जाता है, सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। क्या है, सही शब्द युग्म का चयन कीजिए। देखिए इसमें पहला प्रश्न है अम्ब अम्बू। अब इन दोनों का अर्थ बताना है, तो इन दोनों का अगर अर्थ आप लोग को पता रहेगा तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और ये भी आपका क्या रहेगा, 2 नंबर का पूछता है तो 1 नंबर का ये हो जाएगा, और देखिए इसमें दूसरे नंबर का ये भी 1 नंबर हो जाएगा, तो 1 और 2। तो देखिए अम्ब और अम्बू, तो इसका अर्थ क्या होता है, आप लोग जान लीजिए कि अम्ब मीन्स होता है माता होता है। क्या होता है, माता होता है। अम्बू मीन्स होता है पानी होता है। ठीक, तो इसमें से आपका बा वाला सही हो जाएगा, माता और पानी होता है। ठीक, अब देखिए दूसरा है भवन और भुवन। अब इसका अर्थ क्या होता है, तो भवन मीन्स होता है घर होता है और भुवन मीन्स होता है संसार होता है। तो आप लोग का पहला ही घर और संसार सही हो जाएगा। तो आप लोग का 2 टॉपिक इस तरह पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलिए आगे देखते हैं कौन सा है अनेकार्थी शब्द। अब देखिए एक अनेकार्थी शब्द क्या होता है, एक शब्द के आप लोग को उसके जितने अर्थ पूछे जाते हैं उतने अर्थ आप लोग को बताने होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे पूछ लिया जाएगा कि एक शब्द के आपको 2 अर्थ बताइए। ठीक, तो देखिए अनेकार्थी शब्द मीन्स यही होता है, तो ये ना समझिएगा कि समाआर्थी शब्द, तो समाआर्थी शब्द अलग होते हैं जो पर्यायवाची होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द वो होते हैं जिसके एक शब्द के अर्थ बताने होते हैं, कितने उसके अर्थ होते हैं। ठीक, अब देखिए कैसे इसमें पूछा जाता है, तो इस तरह आप लोग के दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से आप लोग को 1 करना होता है। तो उसमें 1 करना होता है, ये आपका भी 2 नंबर का रहता है। कितने नंबर का रहता है, 2 नंबर का रहता है। देखिए अच्छा होता है किनारा, किनारा होता है, तट होता है, बाढ़ होता है। तो जैसे जितना पूछा रहेगा जितना अर्थ तो उतना ही लिखना। अगर 3 पूछा तो 3 अर्थ लिखेंगे, 2 अर्थ पूछा तो 2 अर्थ लिखेंगे। ठीक, अब देखिए मित्र का क्या हो जाएगा, मित्र का हो जाता है दोस्त हो जाता है, सहयोगी, और सूर्य। ये आपके 3 इसके अर्थ हैं। अब देखिए मधु का क्या हो जाता है, मधु मीन्स होता है, मधु का अर्थ होता है शहद होता है, शराब होता है। विधि, विधि मीन्स होता है कानून, तरीका। ठीक, अब देखिए ये क्या है आपके, इसके अर्थ है। तो एक शब्द के जितने अर्थ पूछे रहेंगे उतना आप लोग को लिखना होगा। तो ये टॉपिक आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है। अब देखिए अब आगे का टॉपिक आप लोग का है वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताना है। ठीक, तो एक वाक्य रहेगा उसके एक शब्द बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह देखिए आप लोग के 2 क्वेश्चन इसमें पूछे रहेंगे, जिसके समान कोई दूसरा न हो, तो ये भी आपके 2 नंबर के रहते हैं और 1 नंबर का ये रहेगा, 1 नंबर का ये रहता है। ठीक है, अब इसमें 4 ऑप्शन इस तरह दिए रहेंगे, जिसके समान कोई दूसरा न हो। तो जिसके समान कोई दूसरा न हो क्या होता है, अलौकिक होता है, उसको बोलते हैं द्वितीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीय या अलौकिक बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जो सब कुछ जानता हो, अब जो सब कुछ जानता हो उसको क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। ठीक,
क्या बोलते हैं, सर्वज्ञ बोलते हैं। तो आप लोग को इसमें से कौन से टॉपिक तैयार करना है, अनेकार्थी शब्द को तैयार अच्छे से करना है, और देखिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द को तैयार करना है। अब हम लोग चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है वाक्यों का शुद्धिकरण। अब देखिए आपके वाक्य दिए रहेंगे, गलत दिया रहता है उसको सही करना होता है, ठीक। तो ये आपके 2 नंबर पूछे जाते हैं, 2 नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इसमें क्या है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया। अब देखिए ये इसका ये सेंटेंस वाक्य ये गलत है, अब इसको हम लोग को सही करना है। तो कैसे करना है, आज मेरा बड़ा भाई आ गया, तो लिख हो जाएगा आज मेरे बड़े भाई आ गए, ठीक। ये देखिए आपका वाक्य ये शुद्ध है। अब देखिए दूसरा है राधा ने पत्र पढ़ी। अब इसका क्या हो जाएगा शुद्ध वाक्य, देखिए राधा ने पत्र पढ़ा, ठीक। अब देखिए तीसरा है मेरे को फल ले आओ। अब ये क्या है, ये आपके वाक्य गलत है, इसको कैसे शुद्ध होगा, मुझको फल ले आओ, मुझको फल ले आओ, ठीक। अब देखिए पुत्री पराया धन होता है, तो क्या हो जाएगा, पुत्री पराया धन होती है, ठीक। तो इस तरह आप लोग को भी करना होगा, 2 नंबर का ये पूछे जाते हैं, तो ये टॉपिक आप लोग को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अब देखिए आप लोग का अगला है निबंध लेखन। अब देखिए निबंध लेखन में आप लोग के इस तरह 4-5, जैसे यहाँ पर हम 4 लिखे हैं, हो सकता है 5 भी आप लोग के या करके इस तरह दिया रहेगा, तो उसमें से आप लोग को एक करना होता है। जो आप लोग का पूरे व्याकरण में जो व्याकरण दिया रहेगा उसमें आप लोग का सबसे ज्यादा नंबर कहाँ से आता है, 9 नंबर का ये रहता है, सबसे ज्यादा नंबर यहीं से आप लोग को मिलता है। तो एक टॉपिक इस तरह आप लोग के 4-5 टॉपिक दिए रहेंगे, उसमें से आप लोग को एक करना होता है। तो देखिए भारतीय किसान समस्या एवं समाधान, विज्ञान वरदान या अभिश्राप, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व है, मेरा प्रिय साहित्यकार। तो इस तरह आप लोग को भी करना होगा। तो हम आप लोग को निबंध कैसे लिखा जाता है, उसका तरीका क्या है निबंध लिखने का, तो वो हम आप लोग को पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखा, मेरे चैनल पीसी ग्रुप एजुकेशन पे जाके देख सकते हैं। जितना आज हम आप लोग को इस क्लास में पढ़ाए हैं, तो उतना आप लोग को पूरा टॉपिक को तैयार कर लेना है, ठीक। तो हम देखिए हिंदी व्याकरण में आप लोग का रस, छंद, अलंकार और पत्र लेखन, ये चारों टॉपिक हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे। हम वीडियो को यहीं पर रखते हैं। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।